नमस्ते। क्या आपके घर में भी किसी को साइनस का प्रॉब्लम है? तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने साइनस को ठीक कर सकते हैं। जैसे कौन सी मुद्रा आपको करनी चाहिए, किस मुद्रा की प्रैक्टिस से आप अपने साइनस को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए जिनसे आपका जो साइनस है वो ठीक हो सकता है, और साथ साथ में और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साइनस का जो प्रॉब्लम है, ये जो इसका मेन कारण है वो है बहुत ज़्यादा, जैसे अगर ठंडक में रहते हैं जो लोग, ठंडे वेदर में, या बहुत ज़्यादा एसी में रहते हैं, या कभी कभी कोई इंजरी होने की वजह से भी साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर आपको साइनस हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, योग के द्वारा अपने घर पे ही रहते हुए आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ मुद्रा, कौन कौन से मुद्राएं आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत इफ़ेक्टिव मुद्रा है ये है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा क्या करती है, आपके जो नेक से ऊपर बहुत ही हीट जनरेट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जो ठंडे वेदर में रहते हैं उनको साइनस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप इस रीजन में हीट को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो साइनस है, कोल्ड है, कफ है, उन सब में आपको आराम मिलता है। तो लिंग मुद्रा का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको लेफ़्ट हैंड का जो थंब है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड का थंब को सीधा रखना है इस तरीके से, और अपने फिंगर्स को लॉक कर लेता है इस तरीके से, और अपनी जो राइट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर है इससे लॉक करेंगे लेफ़्ट हैंड के थंब को, इस तरीके से लॉक कर लेंगे आराम से। और बस इस मुद्रा को आपको होल्ड करके रखना है। तो जब आप लिंग मुद्रा को होल्ड करते हैं तो जब आपके इस एरिया में यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो आपके जो साइनस है उसको ठीक करने में भी आपकी मदद करता है। इस मुद्रा की जो प्रैक्टिस है वो कम से कम आप जो है बहुत देर तक लिंग मुद्रा का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। आप 5 मिनट 10 मिनट तक भी इस मुद्रा को प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट एक और मुद्रा है जो कि यहाँ पे हेल्पफुल है, ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के लिए आपको अपनी जो रिंग फिंगर है इसको थंब के रूट पर मिलाना होता है इस तरीके से, और होल्ड करना होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। रिंग फिंगर, ये वाली जो फिंगर है इसको थंब के रूट पे मिलाएंगे, ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे एंड होल्ड करेंगे। सूर्य मुद्रा भी आपके जो साइनस, कोल्ड, एलर्जी, इन सब को बहुत, क्योंकि सूर्य मुद्रा यानी कि ये भी हमारे शरीर में गर्माहट को बढ़ाती है, गर्मी पैदा करती है। तो इससे आपका जो इस तरीके की जितनी प्रॉब्लम है उनमें आपको राहत मिलती है, आराम मिलता है। और साथ साथ में जिनको, उनके लिए भी बहुत अच्छी मुद्राएं हैं जिनको कि वज़न कम करना है, क्योंकि ये आपका हीट बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वज़न अपने आप कम होगा। ध्यान रखिए जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इस यानी कि सूर्य मुद्रा को प्रैक्टिस ना करें। और अब बारी आती है प्राणायाम की। इसको, साइनस को आप प्राणायाम से बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका साइनस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो इसमें आपको जैसे कपालभाति आप इसमें सूर्य मुद्रा जो है लगाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कपालभाति का प्रैक्टिस करना है। किसी भी जगह बैठ जाएंगे, अगर सुबह का समय है, सूर्य उगते हुए, अगर आप बाहर, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बाहर बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, जिससे सुबह की उगती हुई सूर्य की किरणें आप पर आएंगी, आपकी बॉडी के अंदर जो है विटामिन डी की आपको मिलेगा, और उससे जो आपके प्राणायाम है उसका फ़ायदा भी कई गुना आपके शरीर में बढ़ जाएगा। तो इस मुद्रा में रहते हुए कपालभाति का प्रैक्टिस करें यहाँ पर इस तरीके से। कपालभाति को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, गलती करते हैं बहुत तेज़ी से, और दोनों नॉस्ट्रिल को इस तरीके से कर लेते हैं। तो नॉस्ट्रिल ओपन रहना चाहिए जिससे कि आप अपनी मैक्सिमम एक्सेल कर पाएँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएँ। तो और अपनी नेवल को
पुश करना है, पीछे कमर से मिलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जब आप कपालभाति को प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्राणायाम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए, ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, मुट्ठी को बंद करते हुए तो इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम को भी आप आराम से 1 मिनट तक कर सकते हैं। 1-2 मिनट ज़रूर करें। ये भी आप देखेंगे कि करते करते आपके शरीर में कितना गर्मी पैदा होगा। और हम आजकल गर्मी से बचते हैं, हम ठंडी जगह, हम बहुत ज़्यादा धूप में जाने से बचते हैं, बहुत गर्म जगह पे रहने से बचते हैं। तो अधिकतर समय हमारा ठंडे वेदर में ही गुजरता है, तो इसलिए साइनस, कोल्ड, कफ, एलर्जी इनके चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब आप इस तरीके के प्राणायाम करते हैं तो इनसे आप अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन कर सकते हैं और डिटॉक्स भी, क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो नेक्स्ट प्राणायाम यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हर किसी बीमारी में किया जा सकता है, कोई भी बीमारी हो, और हर एक में आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। इसमें अपने राइट हैंड का आप अपने इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। थंब को और रिंग फिंगर इन दोनों को हमें यूज़ करना होता है प्राणायाम के लिए। सबसे पहले थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, लेफ़्ट से इनहेल करते हुए शुरू करना है। दोनों नॉस्ट्रिल बंद एंड फिर जो है राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। इसी तरीके से फिर राइट साइड से इनहेल, होल्ड, एक्सेल। तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम का जो प्रैक्टिस है ये मिनिमम 5 मिनट करना चाहिए, और अगर आप 10 से 15 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितने अमेजिंग एंड कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट प्राणायाम की, जो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करता है, चाहे वो हमारे नॉस्ट्रिल हैं, साइनस का एरिया है, या फिर हमारे लंग्स हैं। तो उज्जयी प्राणायाम का प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए। करते कैसे हैं इसको एक बार देखते हैं। इसमें आपको इनहेल करते हुए जब आप सांस ले रहे हैं नॉस्ट्रिल से, तो आपके थ्रोट में वाइब्रेशन करना है, फ्रिक्शन पैदा होगा। जब फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है, यानी कि गर्म हीट हमारे लंग्स में पहुंचती है। तो ये भी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यानी कि इनहेल करते हुए थ्रोट से फ्रिक्शन करना है, यानी कि एक स्नोरिंग साउंड, एक खर्राटे वाली आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, पर जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। लेफ़्ट साइड से एक्सेल करेंगे। तो इसको भी आप कम से कम 10 टाइम से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपने नंबर्स को बढ़ाते चले जाएं। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी को भी 10 काउंट से आप शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपने नंबर्स बढ़ाते चले जाएं। तो भ्रामरी प्राणायाम भी आपके पूरे स्कल में वाइब्रेशन पैदा करता है, ब्रेन को तो एक्टिव करता ही है, ब्रेन सेल को, लेकिन साथ साथ में आपके पूरे स्कल रीजन में आपका एक अच्छा, जैसे साइनस का प्रॉब्लम है या कोल्ड का, तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्प करता है ठीक करने में। तो चलिए देखते हैं कैसे। इनहेल, सांस अंदर भर लेंगे और एक्सहेल करते हुए तो इस तरीके से
आपको भ्रामरी का प्रैक्टिस करना है। भ्रामरी करते हुए अक्सर हम एक गलती करते हैं कि टंग की पोजीशन को ध्यान नहीं देते। उससे होता क्या है, जो वाइब्रेशन हमारा ऊपर ब्रेन में होना चाहिए वो ब्रेन में ना होके मुंह में होता है, यानी कि गले में, मुंह में होने लगता है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी टंग को या तो बीच में फ्लोटिंग पोजीशन पे रखें, ना ही वो ऊपर अपर पैलेट पे टच हो, ना ही लोअर पैलेट पे। तो उसको बीच में फ्लोटिंग पोजीशन पे रखें इस तरीके से। और या फिर आप इसको टंग को रोल करें और पीछे ले जाएं और सॉफ्ट पैलेट पे, जहां आपका पीछे सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है, वहाँ जाके इसको टंग को रोल करके टच करने की प्रैक्टिस करें। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक प्रैक्टिस करें और उसके साथ भ्रामरी करें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके साइनस का प्रॉब्लम हो या कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, उसमें सबसे इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस क्या है, वो है ओम का जाप या ओम चैंटिंग। अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितना इफ़ेक्टिवली और कितने जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो जिनको भी साइनस का प्रॉब्लम है उन्हें ओम का जाप ज़रूर करना चाहिए, और कम से कम 20 बार तो मिनिमम है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी बार करें। आप, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप 100 टाइम्स तक भी जा सकते हैं। तो जब आप ओम का जाप करते हैं तो ये भी आपके पूरे डिटॉक्स करता है, आपका जो कफ जमा होता है उसको भी क्लीन करता है, यानी कि ये वात पित्त कफ को भी सम अवस्था में लाता है, और जितनी भी प्रॉब्लम है उनको, यानी कि और मानसिक जो स्ट्रेस तनाव है उसको भी ठीक करता है। इसके साथ साथ आपको जल नीति का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अगर आप सीख सकते हैं तो, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जल नीति का प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी अपने साइनस का एरिया को क्लीन करने में। और अगर आपको रेगुलर बहुत जल्दी कफ होता है, कोल्ड होता है या एलर्जी होती है, तब भी आपको जल नीति का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ आसन जैसे सूर्य नमस्कार आसन है या और बाकी का योगाभ्यास है, वो भी आपको कम से कम 30 मिनट ज़रूर करना चाहिए। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो वो भी आपके जो कफ है या कहें कि वात पित्त कफ, उनको सम अवस्था में लेकर आता है। तो कम से कम 30 मिनट का योग प्रैक्टिस आसन का अभ्यास करें, और जो प्राणायाम और मुद्राएं मैंने आपको बताई हैं उनको भी प्रैक्टिस करें। और कोशिश करें कुछ समय गर्म वातावरण में गुजारें, जैसे बाहर का जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है, नेचुरल वेदर है, उसमें रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे वेदर में कंटिन्यू रहते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत बड़े लोगों के साथ क्या, ये बच्चों में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अपनी इन समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं। और साथ साथ में बहुत ठंडा खाना जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरीके की चीज़ों को, या जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे खट्टी चीज़ें, तो ये भी आपके कफ को बढ़ा सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचें और नियमित रूप से योग अभ्यास करें। धन्यवाद।